कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। कल वीडियो पाया तो प्रश्न बहुत आए। देखिए, परेशान मत हुआ कीजिए, अगर वीडियो नहीं आ पाता है तो सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसा आपको बताया गया है, ठीक है। आज तो कल की पुराण बहुत लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कल की पुराण ना एक बहुत गूढ़ पुराण है, बहुत गूढ़, ठीक है। जिन्हें लगता है कि उनके पास दिव्य शक्ति है कल की पुराण लिखने की, समझने की, यकीन मानिए अभी आप उसकी एबीसी पे भी नहीं है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न पर आते हैं, हम प्रारब्ध कैसे काटें और इस तरह से कैसे काटें कि आज से ही कटना शुरू हो जाए। एक गलत एंट्री पास करना बंद कर दीजिए। मतलब प्रारब्ध कैसे काटना, आज हमारा ये टॉपिक है। अब ये गलत की एंट्री कैसे पास होती है? आप किसी स्थिति में और आपको वह कर्म करना है तो आपको कोई भी कर्म दो तरह के प्रभाव डालेगा, कुछ अच्छा भी करेगा, कुछ बुरा भी करेगा। याद रखिए, ये आपने जो कर्म किए उनका प्रभाव है, फल नहीं है। फल वह है जो लौट कर आएगा। यह फल आपके हाथ में नहीं है, यह फल है प्रकृति के हाथ में। अभी आपको मिलेगा कब, कैसे, यह आप तय नहीं कर सकते, पर हाँ कुछ समझा देते हैं। तय क्यों नहीं कर सकते और कितना समझ सकते हो? हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो कर्म फल तो क्रिएट होगा ही। यह जो कर्म फल है अभी हमारे पास लौट कर आना है, तो ऐसा नहीं होता कि सब इसी जन्म में मिल जाएगा या अगले जन्म में मिल जाएगा। आप लोगों ने सुनी होगी वह बात की कई जन्मों के कर्म संचित होते हैं तब जाकर यह फल मिलता है, वह फल मिलता है। अब यह प्रकृति के ऊपर है, वह किस कर्म को संचित करना चाह रही है जिसका फल अभी, और किसका फल अभी का भी देना चाह रही है। आपका कोई भी कर्म फल जो है वह आगे आने वाली कहानी में फिट होना चाहिए। अगर फिट नहीं होगा तो फिर फल भी नहीं मिलेगा, वह संचित रह जाएगा। अब यह बात अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों पर अप्लाई हो गई। अगर किसी के अच्छे कर्म संचित हो रहे हैं तो हो सकता है उनका फल नहीं आ रहा, और उनका फल नहीं आ रहा तो हो सकता है जब बुरे कर्म कट जाएं तब अच्छे कर्म फल देना शुरू करें। हो सकता है किसी का भाग्य ही बहुत सही नजर आ रहा हो, कर्म बहुत गलत हो, तो अभी उसके संचित अच्छे कर्म उसका साथ दे रहे हैं। जितने गलत कर्म वह कर रहा है वह उसके अच्छे कर्मों के फल काटता ही चला जाएगा, फिर उसे बुरे कर्मों का परिणाम झेलना है। प्रकृति के जो नियम है वह कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि आप माया में उलझे ही रहें, एक के बाद एक दूसरा जन्म लगा रहे। पर आपको और हमको क्या करना है? आपको और हमको इस प्रारब्ध की साइकिल को खत्म कर देना है। कैसे करें खत्म? इसे आहार देना बंद कर दीजिए। मतलब अब तक जो होना था हो चुका। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो वह कर्मफल जो प्रकृति की तरफ से आपके चल पड़े, और एक वह जो संचित है। इस जन्म में उन कर्मों का कोई फल नहीं मिलना। अब जो कर्म प्रकृति की तरफ से चल पड़े, आप उनकी तुलना उस तीर से कीजिए जो तर्कस में था और अब धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया गया है। मतलब अब तीर छोड़ दिया गया है तो निशाने पर भी लगेगा। अब इस केस में ऐसा नहीं है कि यह तीर गलत ही है, इस तीर के अच्छे फल भी हैं, अच्छे फल भी मिलेंगे और बुरे भी। मतलब यह मान लीजिए कि इस जन्म के लिए प्रकृति ने दोनों कर्म फल तीर की तरह से छोड़ दिए। अब वह आपको अलग समय पर अच्छे बुरे फल देते रहेंगे, यही प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध में वह सब नहीं है जो आपने किया है, पर आपके इस जन्म के प्रारब्ध में जो भी आपने किया है उसमें प्रकृति ने आपको फल देने के लिए जो चुना है बस उसी का कुछ हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि आपको प्रारब्ध में मिलना क्या है, यह तो आपके कर्म आपकी नियत तय कर देती है, पर मिलना कब है यह समय प्रकृति तय करती है। इस वजह से समय की इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाती है, और यह भी एक कारण है कि समय को भगवान भी कहा जाता है। चलिए इस बात के फायदे घाटे आपको सब बता देते हैं। केवट नाव चलाता था, प्रारब्ध का कोई कर्म ही रहा होगा, अच्छा या बुरा उसमें नहीं जा रहे, पर केवट को जब नाव चलाने का काम मिला तब वह उस नदी पर ही चला रहा था जिस नदी को राम को पार करना था, और उसी समय से वह बुद्धि भी मिल चुकी थी कि राम कौन है। केवट का प्रारब्ध शून्य नहीं हुआ था, पर प्रारब्ध में ऐसा कोई कर्म फल था जिसने केवट को उस समय पर वह फल दिया। अगर केवट उस नदी पर कुछ समय पहले या कुछ समय बाद होता और उसके अंदर लाख बुद्धि आ जाती कि राम कौन है, उससे क्या फर्क पड़ता। समय का बहुत गहरा रोल है। किसी के लाख अच्छे कर्म है, कुछ खराब भी, लाख अच्छे कर्म है, कुछ खराब भी हैं। पर मान लो वह आदमी ईश्वर के सामने खड़ा है और प्रकृति चाह रही है कि जब ईश्वर यहाँ से चले जाएं तभी उसे उसके अच्छे कर्मों का फल मिले और यह ईश्वर को पहचान पाए। ईश्वर चले गए, फिर वो पहचान रहा है। वहीं किसी के कुछ अच्छे कर्म है और प्रकृति चाह रही है कि फल अभी ही देने हैं, जब ईश्वर है सामने वह फिर तभी पहचान लेगा। तो खेल किसका है? समय का। अर्जुन के कर्म बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। आप सोचे कि अर्जुन बहुत ही हाई लेवल की दिव्य आत्मा थी, नरश्रेष्ठ और पता नहीं क्या क्या उसे कह देते हैं,
अर्जुन का पूरा जीवन नॉर्मल था, ठीक है, होनहार था वो, 50 बातें, बस समय ने एक खेल खेला और अर्जुन के दिमाग में यह आ गया युद्ध अभी नहीं करना है। कितनों के दिमाग में यह बात आती होगी कि युद्ध किया जाए या नहीं, बहुत होगी, पर जब कृष्ण हो सामने तब किसके दिमाग में आई? अर्जुन के। तो समय की बहुत कीमत है। प्रकृति आपके इस जन्म के प्रारब्ध में क्या दे रही है आपको, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस प्रारब्ध के साथ ट्यूनिंग बैठा ली, सही कर्म कर दिए, तो हो सकता है अगला जन्म ही ना मिले। अगर अगला जन्म नहीं मिला तो फिर इस जन्म के कर्मों के लिए क्या संचित था क्या नहीं, सब वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो यह कहा जाता है ना समय का खेल, तो ये जो कहा जाता है ना सब समय का खेल है, समय का ही खेल है। समय आपको मौका देगा पर उस मौके को समझने की चेतना हमेशा नहीं देगा। तो जब चेतना है तो उस मौके का, उस समय का फायदा उठा लीजिए। कर्मों में क्या होता है, आप जब भी कोई कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी, सबका कर्मफल लिख दिया जाता है। एक कर्मों की एंट्री आप पास कर दोगे और उसके बदले में एक कर्मफल की एंट्री प्रकृति पास करेगी। लेकिन प्रकृति जब भी कर्मफल की एंट्री पास करेगी तो वो दो तरह से करेगी। अगर आप कर्म भोगी जीवन जी रहे हैं तो वो आपके स्वभाव या चेतना के द्वारा खेलेगी, या वह जिन लोगों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है उनके कर्म और स्वभाव के द्वारा खेलेगी। शूर्पणखा की जब नाक काटी गई तो वह शूर्पणखा तक सीमित रह सकता था, उसका स्वभाव उसकी चेतना के साथ माया खेल गई। पर अब शूर्पणखा किसकी लाइफ को प्रभावित कर रही है? शूर्पणखा रावण की लाइफ को प्रभावित कर रही है। अब रावण चाहता तो शूर्पणखा का असर शूर्पणखा तक रोक सकता था, पर नहीं रोक पाया। यहाँ पर शूर्पणखा और रावण कौन है? ऐसे कैरेक्टर हैं जो कर्म करने के लिए, सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। अब कर्म करने को स्वतंत्र है, इस बात का अर्थ समझिए। सोहन के पिताजी ने सोहन को 500 रुपए दिए और कहा कि आते टाइम 500 रुपए की मिठाई लेते आना। अब सोहन के पिताजी ने सोहन को यह नहीं बताया कौन सी मिठाई। अब यह सोहन को स्वतंत्रता दे दी गई है कि उसे जो मिठाई पसंद आए वह ले आए, पर हाँ, मिठाई उसे ले जानी ही पड़ेगी। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ? मैं आपको समझाना यह चाहता हूँ कि हमारे जो भी प्रारब्ध हैं उसके हिसाब से प्रकृति हमारे सामने एक स्थिति बना देती है कि हम कर्म फल भोग सकें या उन्हें काट सके। तो सोहन के सामने यह कर्म फल आ गया कि उसके पिताजी ने उसको 500 रुपए दे दिए, जो भी मिठाई बेटा लिया, खुश रहे, खुश रहे, ठीक है। देखिए, बात बहुत छोटी सी है, पर अगर आप गंभीरता से समझोगे तो आपके सामने कर्म और कर्म फल के इतने गहरे रहस्य खुल जाएंगे जो आज तक किसी ने आपको शायद बताए नहीं होंगे। सोहन मिठाई लेने जा सकता है, पिता का आदेश या इच्छा है तो सोहन बाध्य भी है मिठाई लाने के लिए। फिर सोहन के हाथ में क्या है? कैसे कहा जा सकता है कि सोहन या उसकी चेतना स्वतंत्र है काम करने के लिए? सोहन के पिता ने सोहन को यह तो बता दिया कि मिठाई ले आना, पर यह नहीं बताया कौन सी। मतलब सोहन अपनी इच्छा से मिठाई तो ले ही सकता है, सोहन को बस इतना कर्म करने की आजादी है कि मिठाई कौन सी ले। अब इतना छोटा सा कर्म किस तरह सोहन का अगला प्रारब्ध लिखेगा? सोहन ऐसी मिठाई लेता जो बाकी उसके भाई बहनों को पसंद ना आए, बस उसे ही पसंद आए, तो वह एक अलग तरह का कर्म कर रहा है। वो एक ऐसी मिठाई लेता जो उसके भाई बहनों दूसरे लोगों को भी पसंद आए, चाहे उसकी पसंद ही क्यों ना हो। वह एक परोपकार का कर्म कर रहा है। वह मिठाई दूसरे गरीब बच्चों में भी बांट रहा है। यह कार्य अलग लेवल का कर्म क्रिएट करेगा। अभी आपको इतना समझ आ गया होगा कि एक स्ट्रक्चर आपको मिलता है, उसमें कुछ कर्म करने की आपको छूट रहती है। हो सकता है आपको लगे कि चलो कर्म करने में बहुत छूट नहीं मिलती, पर कुछ तो रहती है। आपको एक बात और बता देता हूँ, सोहन मिठाई लेगा किस नियत से? अपना ख्याल रखेगा, अपने भाई बहन का ख्याल रखेगा, अपने धर्म का ख्याल रखेगा। यह चेतना तक प्रकृति पहले से तय कर देती है। मतलब किसी का स्वभाव क्या होगा, उसकी आदतें, उसकी नीयत क्या होगी, यह सब कुछ प्रकृति तय कर देती है। यही कारण है कि कर्म करने की फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता, अर्जुन और दुर्योधन दोनों के पास है। पर अर्जुन की आदतें जहां उसे जिस भी दुविधा में रख रही है, वहां से गीता का ज्ञान दुनिया को मिल गया। वहीं कौरवों के साथ उनकी आदतें जो करा रही है, वो उनके कुल का ही नाश करवा गया। तो अब अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको यह लगेगा कि सोहन के हाथ में यह चुनना भी नहीं लिखा कि वह मिठाई लेगा कौन सी, वह सब तक प्रकृति ने तय कर दिया। तो फिर मनुष्य के हाथ में है क्या? जब तक आप हल्के सफेद को एकदम क्लियर सफेद के आगे नहीं रखोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा सफेद कितना सफेद होता है।
अब सोहन का जीवन किसी ऐसे जीव या मनुष्य से तुलना कीजिए जो इस भ्रम में भी नहीं है कि उसके पास मिठाई अपनी पसंद से लाने का ऑप्शन है। सोहन को कम से कम यह भ्रम तो है कि मिठाई अपनी पसंद की ले सकता है। अब कई ऐसे लोग होते हैं संसार में, वो अपनी पसंद से कुछ कर ही नहीं सकते। जो मिठाई दे दी वह खानी है जैसे, और जितनी दे दी उतनी ही खानी है। इस जीवन को मैं भुक्त भोगी जीवन कहता हूँ। मतलब ऐसा जीवन जिसके अंदर केवल भोग भोगे जाते हैं। जो करना था किया जा चुका, अब खुद का कोई सोच विचार काम नहीं कर सकता, बस केवल भोग ही भोगने हैं। हर मनुष्य उस स्टेज को कम या ज्यादा जी रहा होता है, और हर मनुष्य जिंदगी में उस स्टेज को कभी ना कभी जीता ही है। एक शिशु पैदा हुआ, क्या है? अपने पालने वाले पर पूरी तरह आश्रित है। एक वृद्ध जो अब कुछ कर नहीं सकता, अपने बच्चों पर या दूसरों पर आश्रित है। पशु सारे के सारे ऐसा ही जीवन जीते हैं, दूसरों पर आश्रित। जो मिल गया, जो दे दिया, वही अब सब ठीक। अच्छा, इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप मनुष्य और पशुओं को एक ही कैटेगरी में रखते, दोनों में अंतर है। पर आप एक बात समझिए, दोनों किसी स्टेज पर जी रहे हो, कोई उनके साथ क्या कर रहा है पलटकर वह कुछ नहीं कर सकते। अब देखो, यह जीवन है, यह पूरी तरह प्रारब्ध काट रहा है। यह जो जीवन है पूरी तरह प्रारब्ध काट रहा है, बस प्रारब्ध ही काट रहा है। सोहन का जो जीवन है उसके पास भ्रम तो है कि वह मिठाई अपनी इच्छा से ले सकता है, पर यह जो भुगतने वाला जीवन है उसके पास वो ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, सोहन जो इस भ्रम में जी रहा है कि उसके पास कुछ करने का अधिकार है, वो कितना सत्य है और कितना असत्य। सोहन को उसके पिता ने बोला कि मिठाई ले आना अपनी इच्छा से। सोहन अब इस बात में कि मिठाई कौन सी लेनी है, यह अधिकार उसके पास है। अब हम ये कह रहे हैं कि सोहन मिठाई कौन सी लेगा, किस नियत से लेगा, कैसे बांटेगा, यहाँ तक प्रकृति ने उसका स्वभाव लिखते टाइम तय कर दिया। अब मान लीजिए सोहन की प्रकृति की वो बस अपने बारे में सोच पाता है, पर उसे बुद्ध मिल गए बीच में और वही ज्ञान दे दिया जो अंगुलीमाल को साधुओं ने दिया था। और सोहन के अंदर बुद्धि आ जाती है कि वह मिठाई दूसरों की खुशी के लिए ले ले या फिर दूसरों को दे दे, वह सही रहेगा। तो सोहन की यहाँ पर चेतना पलट जाएगी, उसका कर्म करने का तरीका, उसकी नियत सब पलट जाएगा। आप लोगों को अजीब सा लगेगा, ऐसा हो सकता है, होता रहता है। अर्जुन के प्रारब्ध ने ऐसा कर दिया कि आखिरी समय पर अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट गया। कृष्ण ने उसकी चेतना को मोड़ा। डाकू अंगुलीमाल की कहानी सबने सुनी होगी। साधुओं ने उससे एक प्रश्न पूछा और उसकी बुद्धि पलट गई। चलो मान लो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता, कृष्ण से गीता का ज्ञान नहीं देते, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। कोई तूफान नहीं आता, कोई भूकंप नहीं आ जाता, प्रकृति के नियम नहीं बदल जाते, धरती खत्म नहीं हो जाती। अर्जुन अगर बिना गीता के ज्ञान युद्ध करता भी तो वो मोह और माया का युद्ध था। वह फिर प्रारब्ध लिखता आगे के लिए, अपने आगे के प्रारब्ध लिखता, और क्या नहीं करता तो भी प्रकृति कौरवों को उनके कर्मों का फल दे देती। अर्जुन को मोह माया से फ्री होने का ज्ञान आ जाता आगे, यह साधु बन जाता। यह होता रहता है, किसी वजह से चेतना या स्वभाव बदल जाता है, अच्छी या बुरी बुद्धि आ जाती है। ब्रह्म को माया भी कह सकते हैं। माया अगर है तो कोई तो उसे काटेगा भी, ज्ञान तक भी पहुंचेगा। अगर माया है ही नहीं तो फिर कोई उसे काटेगा क्या? ऐसा ना समझिए, यह सब केवल अच्छे के लिए होता है। कई लोग बुरा करके और माया में और बुरी माया में फंस जाते हैं और बुरा प्रारब्ध लिख लेते हैं अपना। तो सोहन अपनी सोच बदल सकता है। मतलब किसी की अच्छी खासी बुद्धि माया में पड़कर और खराब भी हो सकती है। जो भी होगा वह यह तय करेगा कि आगे का प्रारब्ध कैसे लिखा जाएगा, और यह कहानी जीवन पर्यंत चलती रहेगी। कुछ मिटाएंगे, कुछ लिखेंगे। अब अगर आप प्रारब्ध ही आगे का लिखना बंद कर दें तो आप माया के पार जा सकते हैं, नहीं तो उसी साइकिल में घूमते रह जाएंगे। कभी माया का प्रभाव कम होगा, कभी ज्यादा। अच्छा, मनुष्य दुख दो ही वजह से भोगता है, या तो प्रकृति उसकी परीक्षा ले रही है और उसे आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है, या फिर मनुष्य अपने कर्म फल को भुगत रहा है। यह मनुष्य का अधिकार नहीं है कि बस समझ पाए वह संघर्ष क्यों आया। हमारे हिस्से में बस एक चीज है, आज हम जैसे सोच विचार कर पा रहे हैं, हमारे शरीर में शक्तियां हैं, तो हम आज ही अपने कर्म और चेतना को इस तरह परिवर्तित कर लें कि हमारे प्रारब्ध काटना शुरू कर दें। कल को जब वह अवस्था आए कि जब शरीर में वो ऊर्जा ना हो, अब चेतना बस सोच तक ही रह गई है कि ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, और कुछ भी करने या निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, उस स्थिति में पहुंचने से पहले हम अपने प्रारब्ध काट दें।
अच्छा एक बात बताइए, सोहन का कर्म अच्छा कब माना जाएगा? जब अपने कर्म पर उसका पूर्ण अधिकार था या फिर जब सोहन के हाथ में कुछ है ही नहीं? निसंदेह सोहन के हाथ में अगर मिठाई दूसरों को देने का अधिकार है तो उसका कर्म कहीं बेहतर माना जाएगा उस सोहन के कर्म से जिसके हाथ में मिठाई देने का अधिकार ही नहीं है। जो दूसरे दे दे भाव से लेना है। जब आपके हाथ में शक्ति है, आपकी चेतना आपके साथ है, अच्छे कर्म तभी कर लीजिए। तो समझ में आ गई आपको माया? अभी कहाँ आई है? इतनी आसानी से समझ में आ जाए फिर माया ही क्या। सोहन के हाथ में मिठाई देने का अधिकार नहीं है पर सोहन मिठाई ले भी नहीं रहा। मतलब सोहन को जो कोई भी प्रलोभन दिए गए सोहन नहीं ले रहा। सोहन की जरूरत है पर सोहन उन प्रलोभनों को, लालचों को ले ही नहीं रहा। ईश्वर ने सोहन को जो दिया वह उसमें खुश है, अपना कर्म कर रहा है, जो मिल जाता है उसमें खुश रहता है। पर सोहन जिस पर उसका हक नहीं वह ले नहीं रहा, तो सोहन यहाँ क्या कर रहा है? सोहन अपना प्रारब्ध काट रहा है खुशी खुशी। तो जैसे आप कोई भी कार्य करते हो और सोचते हो इफेक्टिव हो, वैसे ही प्रारब्ध भी आपको काटना सीखने होंगे। यह जो आप साधु संत देखते हो, आपको क्या लगता है यह सब ज्ञानी नहीं है? नहीं, इनमें से अधिकतम, सॉरी थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया। यह जो आप साधु संत देखते हो, आपको ये सब ज्ञानी नजर आते होंगे। इनमें से अधिकतम ज्ञान की उस उच्च कोटि की स्थिति में नहीं पहुंचे होते। अधिकतम इनमें से प्रारब्ध काट रहे हैं। कैसे? उन्होंने कर्म करना ही लेफ्ट कर दिया। कुछ भी कर्म करेंगे उसके अच्छे बुरे परिणाम सब आएंगे। जब कर्म ही नहीं करेंगे, बस भोग ही भोग रहे हैं, तो प्रारब्ध कटता चला जाएगा। अब देखिए वीडियो होता जा रहा है लंबा। हमने आपको बेसिक बेसिक समझा दिया प्रारब्ध के बारे में। अब क्लोजिंग देते हैं, ठीक है? इस समय हम सबको एक फायदा यह मिल सकता है कि कल की है। अगर कुछ समस्या है तो हम इनकी कहानी से, उनके ज्ञान से हमें जान सकते हैं कि किस तरह प्रारब्ध काटे और सही रास्ते पर आए। पर फिर वही प्रश्न आएगा आप लोगों की तरफ से कि कल की यात्रा से कनेक्ट कैसे हो जाओगे, उसकी टेंशन मत लो। दूसरी बात, ये कल की पुराण के ऊपर ना हम बात करेंगे कितनी सही है कितनी गलत है, और आपको अच्छी तरह समझाएंगे और वो आपको दिख भी जाएगा क्या होना है क्या नहीं, ठीक है? और बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है? चलिए दोस्तों।